उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम फतेहपुर बनगई को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। ये मदरसा 1960 में बनाया गया था और मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित था। बताया जा रहा है कि ये जिले का सबसे बड़ा मदरसा था जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। भारत नेपाल से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस और पीएसी बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन की इस सख्ती से इलाके में हड़कंप मच गया है। मदरसे के संचालक का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के ये कार्रवाई की गई और उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। संचालक ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसे में 4 कमरे बनवाए गए थे, लेकिन अब बिना सुनवाई के ये तोड़फोड़ कर दी गई। आपको बताते चलें कि 27 अप्रैल को इस मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त बताकर सील किया गया था। मदरसा संचालक ने इसे मान्यता प्राप्त बताते हुए हाईकोर्ट का सहारा लिया। 14 मई को कोर्ट इसे पुनः खोलने का आदेश जारी कर दिया। वहीं प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 28 मई को इस मदरसे को खोल दिया, लेकिन प्रशासन इसे सरकारी जमीन पर बना बता रहा था। मामला जिला कोर्ट में चल ही रहा था कि प्रशासन ने इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। मदरसा संचालक मेराज अहमद का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिया गया और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी जमुना प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि मदरसा सरकारी जमीन पर संचालित था, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। जनपद में अब तक 20 से अधिक अवैध मदरसों को बुलडोजर से ढाया जा चुका है। श्रावस्ती जिले में 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 192 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में खलबली मच गई है और वे किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर सतर्क हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए मदरसा संचालक और प्रशासन ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज़। ये तहसील जमुना का फतेहपुर बनगई गांव है, जिसमें गाटा नंबर 1039 से 1041। ये हमारी ग्राम समाज नवीन पट्टी बंजर की भूमि थी, जिसमें एक मदरसा अवैध रूप से बना हुआ था, जिसमें विधिवत कानूनी रूप से तहसीलदार न्यायालय में बात चला और धारा 67 कर उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध मदरसा के लोगों ने अपील की माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। उसी क्रम में आज ये समझ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है और लगभग खत्म होने पर है। गिराने से पहले कोई निशानदेही नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस फतेहपुर बनगई का जो नक्शा है वो नक्शा ही नहीं मिल रहा है। मैं नक्शा डालने के लिए भी अपील किया। ये फटे फुटे नक्शे हैं, इसमें कहाँ से नपा कहाँ से गिरा ये भी नहीं, नक्शा नहीं मिल रहा है। फतेहपुर बनगई का नक्शा ही नहीं है। अब वो नक्शा उनके पास है। मैं नक्शे के लिए भाई सरकार जो जिम्मेदार होती है उससे नक्शा हमने मांगा, उसकी दरखास्त डाली। नक्शा फतेहपुर बनगई का है ही नहीं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ। फिर 14 मई को मदरसा किसी खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से सड़सड़ की कार्रवाई मेरे ऊपर मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम DM साहब के यहाँ उसकी अपील किए। 12 तारीख को DM साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में DM साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए, लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है। 27 अप्रैल को मदरसा सील किया गया और फिर 14 मई को आदेश हाई कोर्ट का हुआ कि मदरसे की सील फौरन खोल दी जाए। और जो है 28 मई को मदरसे की सील खोली गई। उसी दिन तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हमको नोटिस मिली कि 15 दिन में खाली कीजिए। मियाद था, मैं DM साहब के यहाँ उसकी अपील किया। DM साहब के यहाँ सारे दस्तावेज लगाए गए। 12 तारीख को DM साहब के यहाँ बाकायदा वकील जो हमारे थे उन्होंने बहस किया। बहस के बाद में यह हुआ कि मतलब लिखित दीजिए, लिखित बहस भी लगाया। अब वो कब खारिज हो गया, कल तक के मैं संपर्क में था वकील के। कल शाम को भी बात हुई
तो वकील साहब ने कहा कोई जवाब उसके ऊपर नहीं है कि आपके पक्ष में है किसके पक्ष